डॉक्टर नरेंद्र तिवारी जी, जिन्हें हम लोगों ने वंदे मातरम से संबंधित आयोजन का मुख्य अधिकारी नियुक्त किया है। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि वंदे मातरम 1870 में पहली बार श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, जिन्हें हम बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले 1870 में ये कविता लिखी थी, लेकिन वो प्रकाशित हुई बंग दर्शन नाम की पत्रिका में 7 नवंबर 1875 को। आगे चल के वही गीत, जिसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला 1950 में, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने उस गीत को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया। 1882 में जब आनंद मठ लिखा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, और उस ग्रंथ ने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को एक नई ऊर्जा दी। वो देशभक्ति, मां भारती के प्रति समर्पण का एक प्रतीक ग्रंथ बना। और वो आनंद मठ नाम का उपन्यास, उसका ये गीत पूरे भारतीयों के लिए, जो बंगाल में नवाबों के प्रति के विरुद्ध संघर्ष कर रहा था, उनकी यातना के विरुद्ध संघर्ष कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति के विरुद्ध संघर्ष कर रहा था। यदि आनंद मठ आप लोगों ने पढ़ा हो, आप लोगों में से कितने लोगों ने आनंद मठ पढ़ा है? 3-4 की संख्या है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आनंद मठ अवश्य पढ़ें। मैंने अंग्रेजी में भी पढ़ा है, मुझे बंगाली नहीं आती, मैंने अंग्रेजी में भी पढ़ा है, हिंदी में भी पढ़ा है। मेरी अपनी राय यह है कि हिंदी अनुवाद बहुत ज्यादा बेहतर है अंग्रेजी अनुवाद की तुलना में, ज्यादा पठनीय है, बहुत रोचक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। महेंद्र और कल्याणी नाम के एक 2 पति पत्नी हैं, और वो दौर है 19वीं शताब्दी का, जबकि बंगाल में भयावह अकाल पड़ा था। लोग एक दाने को मोहताज थे खाने के लिए। ऐसे में महेंद्र और कल्याणी की मुलाकात एक सत्यानंद नाम के एक स्वामी जी से होती है, जो सन्यासी आंदोलन चला रहे थे, जिसे संतान वो ग्रुप कहा जाता था। उस आंदोलन से ये लोग जुड़े, और इस तरीके से एक तरीके से उनका संघर्ष अंग्रेजों के विरुद्ध भी था, नवाबों के विरुद्ध भी था, और कैसे उस पूरे स्वाधीनता आंदोलन में ये गीत जो है उनकी प्रेरणा का स्रोत बना। वंदे मातरम उपन्यास के अंतिम हिस्से में ये राष्ट्रीय गीत आता है, और इस गीत के प्रथम 2 पद जो हैं वो 24 जनवरी 1950 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय गीत के रूप में उसे अपनाया। और 1896 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो अखिल भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, उसमें ये मानते हुए, यानी राष्ट्रगान के जो खुद अपने जनक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने इस राष्ट्रीय गीत को चुना इस देश के अंदर देशभक्ति की भावना जगाने के प्रेरणा स्रोत के तौर पे। यही गीत ऐसा है जिसने भारत को एक भारत माता या मां भारती का स्वरूप दिया, और ये गीत उस धरती के, भारत भूमि की विभिन्न विविधताओं को दर्शाता है कि हमारी नदियां कैसी जल से भरपूर हैं, हमारी फसलें कैसी हरी भरी हैं, हमारी मां भारती की वाणी कितनी मधुर है,
सुभाषिनी, विभिन्न भारत भूमि का जो सौंदर्य है वो उन्होंने अपने गीत के माध्यम से दर्शाया, और ये दर्शाया कि आपकी अपनी माँ, अपनी धरती माँ कितनी महत्वपूर्ण है और कितना आवश्यक है कि इसको आक्रांताओं से, आतताई शक्तियों से, जो हमारे ऊपर अनाचार कर रहे हैं, जो हमें पीड़ा दे रहे हैं, उससे मुक्ति हमें क्यों पानी चाहिए। आज 150 वर्ष उस राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के पूरे हो गए हैं। आप सभी को बधाइयां और भारत सरकार को ये धन्यवाद कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण अवसर को चुना कि हम पूरे वर्ष वंदे मातरम के माध्यम से अपने देश को, उसकी प्रकृति को, अपने अंदर जो भावनाएं हैं हमारे देश के प्रति, इसके विकास के प्रति, क्योंकि उस उपन्यास में 3 चरण आए हैं। एक में वो एक तरीके से अंधेरा युक्त भारत दिखा रहा है, फिर उदीयमान भारत, जो भारत उदित होने के लिए प्रयास कर रहा है, और उसके बाद तीसरा चरण है समृद्ध भारत का। तो यदि आप देखें, जो विकसित भारत की अवधारणा हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 विकसित भारत की अवधारणा जो दी है, उसका सपना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने उसी समय आनंद मठ उपन्यास में देखा था कि एक समृद्ध भारत हमारा कैसा होना चाहिए, कैसा हो। तो ऐसे अवसर पे आप सभी को बहुत धन्यवाद कि एक वर्ष की जो हमारी उत्सव की जो शुरुआत है, उसके लिए आप सभी एकत्रित हुए, और डॉक्टर नरेंद्र तिवारी जी को बहुत बधाइयाँ और धन्यवाद कि उन्होंने इसका आयोजन रखा। इसके बाद हम उस संगीत का पाठ करेंगे, उसका पान करेंगे, उसका रसास्वादन करेंगे। पहले से मेरा ख्याल है कि वो रिकॉर्डेड है, सभी को स्मृति में ना भी हो, लेकिन हम उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसके सार को अपने अंदर ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। बहुत धन्यवाद।